हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी अपनी तैयारियों में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं भक्ति काल के टॉप 35 क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्किप तो बिल्कुल से मत कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके लिए वीडियो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में रचे गए हैं? और हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ए प्रबंध शैली, बी मुक्तक शैली, सी गीति शैली या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमाख्यान काव्य जो है प्रबंध शैली में ज़्यादातर लिखे गए हैं, तो पहला ही ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी गई है? ए सूफ, बी सुफ़ा, सी सफ़ा या फिर डी सोफिया। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से मानी गई है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमाली के आधार पर गुलशन इश्क प्रेमाख्यान की रचना की? और हमारे विकल्प हैं। ए दाऊद, बी वंदा नवाज गेसुदराज, सी निजामुद्दीन औलिया या फिर डी नुसरती। तो नुसरती थे जिन्होंने दक्षिणी हिंदी के कवि ऐसे जिन्होंने मधुमाली के आधार पर गुलशन इश्क प्रेमाख्यान की रचना की थी। ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान माना गया है, उनका नाम क्या था? ठीक है, जैसे कि जो मीरा है वो किस में थी? वो कृष्ण काव्य धारा में थी, कृष्ण भक्ति धारा में थी। उसी तरह सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला हुई है साधिका, उनका नाम हमको बताना है और हमें विकल्प दिए गए हैं। ए सूफिया, बी बावरी साहिबा, सी राबिया या फिर डी आंडाल। तो राबिया था उसका नाम जो सूफियों में प्रसिद्ध महिला साधिका थी। ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पद्मावत को विद्वानों ने क्या माना है? ऑप्शन है हमारे। ए अन्योक्ति, बी रसोक्ति, सी रूपक या फिर डी समासोक्ति। तो विद्वानों ने पद्मावत को समासोक्ति माना है। ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक कौन है? नुसरती, शाह मीरान, ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराय या फिर जान कवि। तो दक्षिणी हिंदी कविता के जो प्रवर्तक हैं वो ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराय हैं। तो सेकंड ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आदि अंत जस कथा अहे, लिखी कागज भाषा चौपई कहे। पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, मुल्ला दाऊद, मुल्ला वजही या फिर कुतुबन। तो जो उपरोक्त पंक्तियां हैं वो जायसी ने लिखी है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। रुक्मिणी पुनी वसीही मरी गई, कुलवंती सत सो सही। यह किस प्रेमाध्यान की पंक्ति हैं? प्रेमाध्यान नहीं है, प्रेमाख्यान होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा आप। प्रेमाख्यान की पंक्ति है, ये हमें बताना है। तो हमारे विकल्प हैं। ए मधुमालती, बी मृगावती, सी पद्मावती या फिर डी चित्रावली। तो जो उपरोक्त पंक्तियां हैं वो मृगावती से ली गई हैं, तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 9। पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के किस रचना से की जा सकती है? ए रामचरितमानस, बी कामायनी, सी साकेत या फिर डी प्रिय प्रवास। तो पद्मावती के रूपक की तुलना जो है कामायनी से की जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कैसी है? और हमारे विकल्प हैं। अवधी, ब्रिज राजस्थानी, ब्रिज या फिर फारसी। तो जो सूफी थे उनकी भाषा कैसी थी? अवधी, ब्रिज और राजस्थानी। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। छार उठाए लीन्हा न मुट्ठी, दीन्ह उढ़ाई परी थीमी झूठी। ये पंक्तियाँ किसकी है, कौन सी रचना से ली गई है, हमें बताना है। और हमारी जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। ए चंदायन, बी मृगावती, सी पद्मावत या फिर डी मधुमालती। तो जो ये पंक्तियाँ हैं पद्मावत से ली गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी है जो हमारा
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रेम कथा अहि भांति विचारहु, बूझी लेउ जो बूझे पारहु। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? और हमारे विकल्प हैं ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी उस्मान, सी मंजन या फिर डी कुतुबन। तो जो उपयुक्त पंक्तियां हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखी है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही हल्के लेवल पे नहीं आते, मॉडरेट पे तो होते ही हैं, ठीक है, और ज़्यादातर पंक्तियां पूछी जाती हैं भक्ति काव्य में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नागमती किसका प्रतीक है? ए परमात्मा, बी संसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा, सी आत्मा या फिर डी मन। तो देखिए, नागमती जो है पद्मावत में, वो सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, तो सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? और हमारे विकल्प है ए उस्मान, बी जायसी, सी मुल्ला दाऊद और डी कुतुबन। तो जो ये पंक्तियाँ हैं ये उस्मान की हैं, पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रास दी किस आलोचक ने कहा है? और हमारे विकल्प है नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रमेश चंद्र शाह या फिर विजयदेव नारायण शाही। तो पद्मावत को अपने ढंग की अकेली त्रास दी विजयदेव नारायण शाही जी ने कहा है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फारसी में रौजतुल हकायक की रचना किसने की है? हमारे विकल्प हैं उस्मान, शेख तकी, नूर मोहम्मद या फिर बुरहान। तो राजतुल हकायक की रचना किसने की है? नूर मोहम्मद ने की है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? और हमारे विकल्प हैं ए प्रेमलता, बी चित्रावली, सी इंद्रावती या फिर डी मृगावती। तो आचार्य शुक्ल जी ने इंद्रावती को सूफी पद्धति का जो है अंतिम ग्रंथ माना है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसको माना है? और हमारे ऑप्शन है ए चंदायन का, चंदायन मुल्ला दाऊद का रचित है जो, बी मृगावती कुतुबन, सी हंसावली असायत या फिर डी सत्यवती कथा ईश्वरदास। तो नगेंद्र जी ने हंसावली को जो है पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ माना है और जिसको लिखा है असायत ने, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? और हमारे ऑप्शन है ए अद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी विशिष्ट अद्वैत या फिर डी द्वैतवाद। तो रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद का जो है प्रतिपादन किया है, ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मध्वाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, श्री संप्रदाय या फिर ब्रह्म संप्रदाय। तो मध्वाचार्य ने जी ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की है, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की है? मध्वाचार्य ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। ये आपको याद रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मध्वाचार्य का पूर्व का नाम क्या था? और हमारे विकल्प हैं ए निम्बार्क, बी आनंद तीर्थ, सी विष्णु या फिर डी कृष्ण चंद्र। तो मध्वाचार्य जी का जो पहले का नाम था, पूर्व का नाम था, वो था आनंद तीर्थ, ठीक है। बाद में उन्होंने अपना नाम मध्वाचार्य किया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है? और हमारे विकल्प हैं शुद्ध अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्बार्क संप्रदाय का जो दार्शनिक मत है वो द्वैत अद्वैतवाद है, तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्बार्क का अर्थ क्या है? हमारे विकल्प हैं ए नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला, बी नीमरा रस, ये रा की जगह का आएगा, नीम का रस, सी नीम के पेड़ के नीचे जिसे मोक्ष प्राप्त हुआ हो, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो निम्बार्क का अर्थ होता है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला। पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही
हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? ए रामानुजाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी हित हरिवंश या फिर डी विद्यापति। तो कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय जाता है वल्लभाचार्य जी को। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा है उसके जो प्रमुख है वो कौन है कृष्ण कवि? तो सूरदास है, मीरा है। ठीक है, और अगर हम बात करें राम भक्ति धारा के तो वो तुलसी जी हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते, अनश्वर मानते हैं, या फिर जो रूप आकार को नहीं मानते, निर्गुण संप्रदाय, निर्गुण काव्यधारा आप जो कह सकते हैं, तो उसके कौन है फेमस? कबीर जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता है, क्या कहलाता है? शुद्ध अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो जो वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित दर्शन है वो शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है। पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? हमारे विकल्प हैं निम्बार्क, विट्ठलनाथ, मध्वाचार्य या फिर वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जी थे जो कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। और इसके अलावा वल्लभाचार्य जी और किसके थे? वल्लभाचार्य जी जो है कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ठीक है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक और कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया है? और हमारे विकल्प है हित हरिवंश स्वामी, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य या फिर विष्णु स्वामी। तो राधा वल्लभ संप्रदाय को हित हरिवंश जी ने जो है प्रवर्तन किया है। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्या कह रहा है कि गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया? और हमारे विकल्प हैं विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास या फिर निम्बार्क। तो वल्लभाचार्य ने जो है गोवर्धन पर्वत पर 1519 में श्रीनाथ का मंदिर बनवाया था। ऑप्शन बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अलावर भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? हमें बताना है। दशरथ जातक, वैष्णवमता मत अब्द भाष्य, दिव्य प्रबंधम या फिर अनुभाष्य। तो इसमें दिव्य प्रबंधम है जो आलावर भक्तों के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की? 1526 में, 1595 में, 1565 में या फिर 1665 में। तो विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की। ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वल्लभाचार्य किस समाज संप्रदाय में दीक्षित थे? और हमारे विकल्प हैं वल्लभाचार्य जी श्री संप्रदाय में दीक्षित थे, रुद्र संप्रदाय में दीक्षित थे, ब्रह्म संप्रदाय में दीक्षित थे, इनमें से कोई भी नहीं। तो वल्लभाचार्य जी रुद्र संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान किस संप्रदाय में है? वल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या फिर निम्बार्क संप्रदाय। तो राधा कृष्ण की जो युगल उपासना की जाती है वो की जाती है निम्बार्क संप्रदाय में। ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आता है कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? प्रश्न संख्या 33, सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरिया, इनमें से कोई नहीं। सूरदास जी की रचना को ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी तीनों ही रचनाएं सूरदास जी द्वारा लिखी हुई हैं। तो ये सूरदास जी की रचनाएं हैं, इनमें से कोई भी रचना ऐसी नहीं है जो कि सूरदास जी की ना हो। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य में प्राय प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, फारसी, अवधी या फिर बुंदेली। तो कृष्ण आप जानते हो ब्रजवासी है, तो वहाँ पे भाषा भी ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही
हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? हमारे विकल्प हैं ए नंददास, बी कुंभनदास, सी कृष्णदास या फिर डी सूरदास। तो पुष्टि मार्ग का जहाज ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सूरदास जी को जो है पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। ये भी पूछ सकते हैं आपको किसने कहा है, तो विठलनाथ जी ने कहा है। ऑप्शन डी है जो हमारा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्ति कवि की थी? माफ कीजिएगा, गले में थोड़ी परेशानी है। जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? और हमारे विकल्प हैं नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास या फिर गोविंद स्वामी। तो जड़िया उपाधि जो दी गई है वो नंददास जी को दी गई है, तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? और हमारे विकल्प हैं कृष्णदास, गोविंद स्वामी, रस खान या फिर चित स्वामी। तो देखिए, कृष्णदास, गोविंद स्वामी और चित स्वामी जो है अष्टछाप के कवि हैं, लेकिन रस खान जी अष्टछाप के कवियों में नहीं आते, तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 37 क्वेश्चंस भक्तिकाल से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा मैं क्वेश्चंस के अलावा आपको थ्योरेटिकल भी कराऊंगी, ग्रामर, थ्योरेटिकल सभी तरह के, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हिंदी की तैयारी अगर कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरह की परीक्षा में बैठ रहे हैं, आपके लिए चैनल बहुत ही उपयोगी साबित होगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।